हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं आईटीआई क्या होता है। बेसिकली ये वीडियो आपके करियर गाइडेंस के पर्पज़ से बनाया गया है कि आप करियर किस में अपना भविष्य देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आईटीआई ये जो हम कोर्स आपके लिए लाए हैं, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th में स्टडी कर रहे हैं और 10th के बाद कुछ ही समय में पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए ये कोर्स हम लेकर आए हैं। इसके अलावा ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी है जो भविष्य में अपने बच्चों को कुछ करते हुए देखना चाहते हैं। कम समय में अगर कुछ करना है तो ये कोर्स उन्हीं के लिए है। इस कोर्स से जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बना रहे हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करियर गाइडेंस के ऐसे कई लेक्चर्स आप 1 बाय 1 आपको मिलने वाले हैं। आफ्टर 10th, आफ्टर 12th और भी कई सारे कोर्सेज है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआई क्या होता है। आईटीआई जो होता है, ये हमारे पास आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जिसे हम आईटीआई के नाम से जानते हैं। ये भारत सरकार द्वारा 1956 में व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक परिषद का गठन किया गया। मतलब भारत सरकार ने इस कोर्स को शुरू किया था 1956 में, जिसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग, एक नेशनल लेवल पर उन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसे एनसीवीटी क्या होता है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग नाम दिया गया है। और इस आईटीआई का मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस है कि ऐसा सिलेबस तैयार करना जिससे सभी को नौकरी मिल सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। देखिए, इस बात पर फोकस करें आप कि आईटीआई में ऐसा सिलेबस तैयार किया गया है जिसमें सभी को नौकरी मिल सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। मतलब आप यहाँ पर खुद जॉब भी कर सकते हैं, और अगर आपको जॉब करना नहीं है तो आप सेल्फ डिपेंड या कहीं कि आत्मनिर्भर अपना व्यवसाय भी चला सकते हैं। तो ये कोर्स कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। क्या कहा मैंने कि आईटीआई का मेन उद्देश्य जॉब मिल सके, इसके अलावा अगर वो जॉब करना नहीं चाहता है तो वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, मतलब खुद का व्यवसाय, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। आईटीआई की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, आईटीआई का फुल फॉर्म ही क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब इंडस्ट्री लेवल पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आईटीआई नाम का कोर्स कराया जाता है। तो आईटीआई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जो आपको ट्रेनिंग देने का काम करता है। और ये टेक्निकल फील्ड में, ये जो आपको एजुकेशन देता है, ये किस में देता है, ये आपको टेक्निकल फील्ड में एजुकेशन देने का काम करता है। तो टेक्निकल फील्ड में जब आपको एजुकेशन मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखेंगे। इसके अलावा ये जो हमारा आईटीआई होता है, इसका डायरेक्ट जो संबंध होता है वो क्यूसीआई से होता है। क्यूसीआई की अगर हम बात करें तो क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया होता है, जो इसको डायरेक्ट सर्टिफाइड करता है सिस्टमेटिक वे में। तो इस तरह से हम आईटीआई की बात करते हैं। फिर बात आती है कि आईटीआई में प्रवेश कैसे लिया जाए। अब मान लीजिए आपको आईटीआई करना है, और अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको कैसे इसमें एडमिशन मिलेगा। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही आसान है। सिंपल सी बात है कि आईटीआई में आपको प्रवेश के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईटीआई में जो एडमिशन होता है वो 10th के आधार पर मिलता है। मतलब आप 10th का एजुकेशन अपना कंप्लीट कीजिए, 10th तक आप पढ़िए, और 10th के बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, इसमें एडमिशन मिलेगा आईटीआई में। तो आईटीआई में प्रवेश लेना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर 10th तक आपको स्टडी करना होता है, और 10th के बाद आप आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी ट्रेड्स होते हैं, जैसे हम बात करें कि मान लीजिए आप 10th तो कर ली, लेकिन कुछ ट्रेड आपके पास ऐसे भी होते हैं जो 8वीं से लेकर 12वीं के आधार पर भी आप प्रवेश ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 10th तक तो स्टडी कर रहे हैं और 10th के बाद आप आईटीआई में एडमिशन ले लीजिए। मान लीजिए आपने 10th में एडमिशन नहीं लिया और आप 11th में चले गए या 12th में चले गए, तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा 8th से भी ये कोर्सेज कराए जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 10th तक स्टडी करें, उसके बाद ही आप आईटीआई में एडमिशन लें, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि आईटीआई का मेन पर्पस क्या है। तो आईटीआई का मेन पर्पस ये है कि एक ऐसा आईटीआई का उद्देश्य होता है कि सैद्धांतिक ज्ञान देना होता है। जिस भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट आईटीआई कर रहा है, उससे उसे कंप्लीट जानकारी मिले, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज मिले, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। ये दोनों ही तरह के नॉलेज इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आईटीआई में प्रवेश लेना बहुत ही आसान है 10th के आधार पर, और 8 से लेकर 12 तक भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात आती है कि विद्यार्थी को किस तरह से एडमिशन मिलने पर वो क्या बनेगा। तो देखिए,
विद्यार्थी या स्टूडेंट्स को क्या बनना है ये तो वो खुद ही डिसाइड करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में स्टडी करना चाहता है। एक और बात, यहाँ पर स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डिसाइड करता है, मतलब उसकी रुचि किस में है, वो क्या करना चाहता है, किस फील्ड में उसको आगे बढ़ना है, ये स्टूडेंट डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट को क्या बनना है इसके लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर मैं कुछ ऑप्शंस की बात करूं तो जैसे इंस्ट्रूमेंटल में कुछ करना हो, उसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन बनना हो, उसे फीटर बनना हो, प्लम्बर बनना हो, डीजल मैकेनिक्स बनना हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, और इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं जिसमें स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के हिसाब से उसमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है और उसमें एडमिशन ले सकता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आईटीआई के पास 200 से अधिक ट्रेड है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट किसी एक को विषय को सिलेक्ट करके उसमें एडमिशन वो आसानी से ले सकता है। तो स्टूडेंट को बनना क्या है ये तो उसका इंटरेस्ट डिसाइड करेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 200 से अधिक क्या है हमारे पास ट्रेड है, जिसमें क्या कर सकता है वो एडमिशन ले सकता है किसी भी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करके। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए उसे इलेक्ट्रीशियन बनना है तो वो मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन वाला सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा और उसमें एडमिशन ले लेगा। तो एडमिशन लेना भी आसान है और क्या उसे बनना है ये और भी आसान है। फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि आईटीआई की अगर हम थोड़ी सी और जानकारी करें तो इन्होंने कहा कि आईटीआई जो होता है इसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। मतलब आज की जनरेशन या कहें कि आज के फ्यूचर को देखते हुए अगर हम देखें, प्रेजेंट की बात करें और फ्यूचर में हम बात करें कि आईटीआई का क्या रोल होगा, तो यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट संस्था दोनों ही अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए दोनों हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट मतलब आईटीआई बहुत ज़्यादा अब ट्रेड में आ गया, हर कोई आईटीआई करना चाहता है क्योंकि कम समय का कोर्स होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे कमाने को या पैसा मिलता है। तो आईटीआई की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि गवर्नमेंट अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी इसकी परमिशन देने लगी है। मतलब गवर्नमेंट संस्था तो इसको चला ही रही है आईटीआई कोर्स को, लेकिन अब प्राइवेट संस्था भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इस आईटीआई को चलाना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए जो गवर्नमेंट होता है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त एक सर्टिफिकेट देता है। एनसीवीटी जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था, नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, ये क्या होता है कोर्स है जो एनसीवीटी जो होता है इससे प्राप्त आपको क्या करते हैं हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करती है एक सर्टिफिकेट। अब जो स्टूडेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है उसे भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होगा, और उसी के आधार पर वो सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट को मिलेगा उसी के आधार पर विद्यार्थी सरकारी और गैर सरकारी नौकरी का पात्र होता है। मतलब आप गवर्नमेंट से कर सकते हो आईटीआई, लेकिन अगर मान लीजिए आप प्राइवेट में करना चाहते हो, प्राइवेट से आईटीआई करते हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। और आईटीआई जब प्राइवेट से करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होगा, जिसके आधार पर ही आपको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो सेक्टर होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिलती है। एक और बात कि ये आईटीआई कोर्स कितने साल का होता है, तो आईटीआई जो कोर्स होता है देखा जाए तो ये हमारे पास 2 साल का कोर्स होता है। आईटीआई कोर्स कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो हमें 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने के अंदर भी कंप्लीट कराए जाते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है कि स्टूडेंट को किस तरह के कोर्स करना है। एक सिंपल वे में देखें तो आईटीआई 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन कुछ कोर्स इसमें ऐसे भी है जो 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने में कंप्लीट कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट अपने नीड के हिसाब से कर सकता है। थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें, संभावनाएं का मतलब ये है अवसर। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, वो बहुत पढ़ता है, अब बहुत पढ़ाई करता है, तो वो चाहता है कि मैं अभी जो मैंने पढ़ा उसको और आगे कंटिन्यू रखूँ। तो एक विद्यार्थी अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो 2 वर्षीय आईआईटी करने के उपरांत, मतलब 2 वर्ष का उसने आईआईटी तो कर लिया, अब उसी ट्रेड के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 2 वर्ष में सीधे प्रवेश लेने का पात्र होता है। मतलब अगर विद्यार्थी ने आईटीआई से 2 साल का कोर्स कर लिया किसी एक सब्जेक्ट में, अब उसी सब्जेक्ट में वो आगे और कुछ करना चाहता है तो फिर उसके लिए एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो वो आसानी से कर सकता है और उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा द्वितीय वर्ष में। तो ये और भी अच्छी बात है कि भविष्य में अगर स्टूडेंट कुछ करना चाहता है तो वो भी वो आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पर संभावनाएं या अवसर भी बहुत सारे हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में कुछ कर सके। फिर अगर हम बात करें जॉब्स की कि भैया आपने आईटीआई तो कर लिया लेकिन जॉब्स कहाँ मिलेगी, कितना पैकेज होगा। सबसे पहली बात,
जॉब्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है प्राइवेट कंपनी में करना है या गवर्नमेंट कंपनी में करना है। देखिए, सबसे पहली बात, प्राइवेट कंपनी बहुत आसान तरीके से जॉब मिल जाएगी आपको। गवर्नमेंट में कुछ एग्जाम्स होती है, उनको क्लियर करने के बाद आपको गवर्नमेंट कंपनी में जॉब मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो हमारे पास जिसमें कुछ सिलेक्टेड है रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जैसे विद्युत विभाग, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ जिसे हम गवर्नमेंट कंपनी के अंडर देखते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात बता दें, रेलवे जो है, भारत का रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे है। तो इस बात को जरूर याद रखना कि रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे है। अब एक और बात आती है कि आप गवर्नमेंट में जॉब करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए है, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी होती है जो जॉब आपको प्रोवाइड करती है। एक नॉर्मल पैकेज की बात करें, सैलरी की बात करें, 9 से 12 हज़ार रुपये, ये आपकी जॉब का अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेशर हो आप स्टार्टिंग में, जैसे आपने जस्ट 10th किया और आपने 2 साल का ITI कोर्स किया और आप जॉब लेने चले गए, तो 9 से 12 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव, आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, वैसे वैसे ये अमाउंट भी बढ़ता जाता है। ये डिपेंड्स करता है आपकी काबिलियत पर। फिर अगर हम बात करें कि आपको जॉब कहाँ करना है, जैसे मान लीजिए आप इंदौर में रह रहे हैं, और इंदौर में अगर आप रह रहे हैं तो आप पीतमपुर में, सावेर, देवास, पोलो ग्राउंड, इंदौर जैसी जगहों पर आसानी से जॉब कर सकते हैं और आपको यहाँ पर ये अमाउंट भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, मतलब सैलरी की बात करें। और अगर आप कुछ खुद का करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इस ITI में दिया हुआ है, तो उसकी भी हम बात करते हैं। फिर आता है स्वयं का व्यापार। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कहें कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि आपने ITI कोर्स कर लिया लेकिन आपको जॉब्स करना अच्छा नहीं लगता, आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप खुद का व्यापार या कहें कि स्वयं का व्यापार भी चला सकते हैं। स्वयं का व्यापार कैसे चला सकते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI किया, ITI करने के बाद क्या करेगा व्यक्ति, या तो जॉब करेगा या तो बिजनेस। अब बिजनेस के लिए क्या कर सकता है, सबसे पहले तो वह इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान खोल सकता है। कि उसने क्या करा, सबसे पहले ITI किया एक इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, और ITI जब इलेक्ट्रिकल ट्रेड में किया तो उसने क्या करा कि उसे जॉब नहीं करना है, उसे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान खोल सकता है। इसी के साथ साथ वो रिपेयरिंग का भी काम कर सकता है, जिससे उसको अपने हिसाब से अमाउंट मिलने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉप ओपन होने के साथ ही वो रिपेयरिंग का काम भी करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम ITI की बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिकल ट्रेड में डिग्री ली या ITI आपने किया, मैकेनिकल ट्रेड में जैसे आपने ITI किया और अब आपको जॉब नहीं करना है, तो आप खुद का एक ऑटो गैरेज खोल सकते हैं, एक गैरेज खोल सकते हैं जहाँ पर आप खुद अपना गैरेज को चलाइए और कुछ लोगों को आप जॉब भी दे सकते हैं। तो यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको दी ITI से, कि ITI क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ से होगा। अगला अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपको वो और भी आपकी जो समस्या होगी उससे हम दूर करेंगे। ये वीडियो जनरली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें 10th के बाद क्या करना है कुछ पता नहीं होता है, उन्हीं के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस 12th क्लास आप पास आउट और आपको ITI नहीं करना लेकिन आपके सिस्टर ब्रदर है, तो उसके लिए भी ये वीडियो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं और उसे कोर्स करवा सकते हैं। एक और बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप हमें इस तरह का सहयोग नहीं करेंगे तो हम आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।